म्यूजिक क्लासेस में रोमान। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, दूसरा हम देखने वाले हैं इसमें कैल्शियम कंटेंट देखने वाले हैं। दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो जरूरी होता क्या है कैल्शियम, हमारे पास सोडियम कार्बन सोडियम नाइट्रेट बनता कैसे, इसके लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो केमिकल होता है, एक होता है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है हमारे पास अमोनिया। दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है NH4NO3, इसी को बोलते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा हम बात करते हैं इसमें कैल्शियम कंटेंट, मतलब कैल्शियम का कंटेंट इसमें कैसे पाया जाता है, इसको हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारे पास एक केलकॉल, हमारे पास हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं केलकॉल, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम 0.2 ग्राम इसका क्या करते हैं, केलकॉल को वेट करते हैं, प्लस इसमें हम क्या करते हैं 50 ml मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल का हम क्या करते हैं, इसका डिजॉल्व करते हैं। मेथाइल एल्कोहल 50 ml में हम क्या करते हैं, डिजॉल्व कर दिए। डिजॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंपल। सिंपल में तो किसका हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का हम सिंपल लेते हैं 2 से 3 ग्राम। 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 ग्राम लेते हैं, और इसको 10 ml, याद रखिएगा 10 ml 100 ml डी वाटर से हम क्या कर देते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल सॉल्यूशन तैयार हो गया, राइट। पहला हमने केलकॉल को 0.2 ग्राम में हम क्या किए हैं, लिए हैं, उसको 100 क्या कर दिए हैं 50 ग्राम मेथाइल एल्कोहल में हम उसको डिसॉल्व कर दिए। दूसरा हम सिंपल लिए हैं अमोनियम नाइट्रेट का, उसको 100 ml में लेते हैं, 100 ml में लेने के बाद क्या करते हैं, उसको भी डिसॉल्व कर दिए। फिर तीसरा हम क्या करते हैं, हम इसका एनालिसिस करते हैं कि एनालिसिस क्या होता है, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा 5 ml का हम क्या लेंगे, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लेंगे, राइट। 5 ml का हम क्या किए, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, और ये देखिए जो हम सिंपल बनाए, इस सिंपल का हम क्या करते हैं 10 ml लेते हैं, सिंपल सॉल्यूशन, याद रखिएगा। जो सिंपल का हम सॉल्यूशन बनाए हैं उसका हम क्या लेते हैं 10 ml लेते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं 40 ml, याद रखिएगा, डीएम वाटर फिर से डालते हैं, डीएम वाटर डाल दिए। जब हम सबसे पहले क्या किए हैं 5 ml का हम कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, 5 ml का कोनिकल फ्लास्क में हमने डाल दिया है 10 ml का जो सॉल्यूशन बनाया है वो। फिर उसमें हम क्या डाल दिए 40 ml डीएम वाटर। फिर उसमें हम क्या डालते हैं 5 ml जो क्लिकाल सॉल्यूशन बनाए हैं, क्लिकाल सॉल्यूशन, राइट। इसको हम क्या करते हैं डाल देते हैं। आप डालते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, इसमें 2 से 3 ड्रॉप ईबीटी, याद रखिएगा ईबीटी इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डालते हैं। 2 से 3 ड्रॉप हम क्या करते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं, तो कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, याद रखिएगा। ये कलर क्या हो गया, सॉल्यूशन का पिंक कलर हो गया। फिर हमारे पास 1 मोलरिटी पर, याद रखिएगा 1 मोलरिटी पर ईडीटीए याद रखिएगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं टाइट्रेट करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं। तब तक करना है जब तक इसका कलर ब्लू कलर ना आ जाए, याद रखिएगा जब तक इसका कलर क्या ना हो जाए, ब्लू कलर ना आ जाए, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इन पॉइंट हुआ। तो ये हमारे पास मान लो इन पॉइंट कितना हो गया, इसका 10 हो गया, राइट। कैलकुलेशन पर्पस से मैं बता रहा हूँ इसका इन पॉइंट कितना हो गया, 10 हो गया। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम का परसेंटेज देखने के लिए क्या हो जाएगा 1.64 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा पीवी, मान लो कितना आ गया 10, और हमारे पास मोलरिटी कितना है, बीच में का मोलरिटी 1 है, सिंपल वेट हम कितना लिए हैं 10 लिए हैं। अगर पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 हो गया, और इसको जोड़ते गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1.64, राइट। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये केवल एग्जांपल है। इसका टाइट्रेशन वैल्यू अलग आ सकता है, ये अलग आ सकता है। मतलब हमारे पास जो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 1% है, इसमें जो हम लिए हैं इस सैंपल में, इसमें कैल्शियम का परसेंटेज कितना है तो 1% है, याद रखिएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कैल्शियम का परसेंटेज निकल गया, किसमें निकल गया तो अमोनियम नाइट्रेट में, राइट। तो ये कैसे निकला, कैसे किए, इसको एक बार मैं फिर से रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हम क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। केलकॉल का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं 0.2 ग्राम केलकॉल का लेते हैं, उसमें 50 ml मिथाइल एल्कोहल को हम क्या करते हैं डिजॉल्व कर देते हैं। दोनों को डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास केलकॉल सॉल्यूशन बन गया।
फिर हम क्या करते हैं, दूसरा हम सॉल्यूशन हमको तैयार करना है, तो 2 से 3 ग्राम हम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, उसको 100 ml हम क्या करते हैं, डीएम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब 2 सॉल्यूशन हम तैयार कर लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 ml का हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। जब 5 ml का कोनिकल फ्लास्क ले लोगे, उसमें जो सिंपल सॉल्यूशन बनाए थे 100 ml, उसमें से लेना है आपको 10 ml। जब 10 ml आप ले लेते हो, उसके बाद क्या करना है, उसमें 40 ml डीएम वाटर डाल दिए, आपस में दोनों को सेक करते हैं। फिर 5 ml क्लिकॉल सॉल्यूशन डाल देते हैं, उसको भी डालने के बाद सेक करते हैं। उसके बाद हम 2 से 3 ड्रॉप हम क्या करते हैं, ईबीटी, ई क्रोम ब्लैक टी हम इंडिकेटर डालते हैं, उसको भी सेक करते हैं तो पिंक कलर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, 1 मोलरिटी का ईबीटीए, ईडीटीए, ठीक है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करते हैं, तब तक जब तक उसमें ब्लू कलर ना आ जाए। मान लो ब्लू कलर आए हमारे पास 10 तक, 10 में हमारा आ गया ब्लू कलर, तो वो हमारा इन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कैल्शियम का परसेंटेज निकालने के लिए 1.64 इंटू हमारे पास हो जाएगा उसका टीवी, मतलब टाइट्रेट वैल्यू 10 आ गया, इंटू हमारे पास मोलरिटी, अब हमारे पास ईबीटीए का ईडीटीए हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिंपल में। पूरा को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.64 हमारा क्या आता है, कैल्शियम का परसेंटेज आता है, राइट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का पूरा फाइनल एनालिसिस हमारे पास हो गया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।